हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसबर क्लासेज पर। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग एवं किले। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? ओदक दुर्ग, गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग, धानबन दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तारागढ़ का किला गिरी दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये तारागढ़ का किला बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बीटली पहाड़ी अजमेर जिले में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, जल दुर्ग ऐसे दुर्ग हैं जो चारों तरफ जल से घिरे हुए होते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग खाली जगह कहलाता है। पारिक दुर्ग, धानबन दुर्ग, एरण दुर्ग, गिरी दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या होती है? खाई। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा पारिक दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या होती है? खाई होती है। जी हाँ दोस्तों, पारिक दुर्ग का उदाहरण है लोहागढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, यह भरतपुर जिले में स्थित है और पारिक दुर्ग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। घाघरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, घाघरोन का किला जल दुर्ग का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन, नाहरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जूनागढ़ का किला मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने जिलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? चार, दो, छः, आठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राजस्थान के छः जिलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों? छः जिलों को कब किया गया है दोस्तों? 21 जून, 21 जून 2013 को, 2013 को राजस्थान के छः जिलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये छः जिले हैं, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का दुर्ग, कागरोन का किला, जैसलमेर का किला और रणथंभौर का किला। जी हाँ दोस्तों, ये छह दुर्ग हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, धौलपुर, दौसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जैन विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, रतन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य ने करवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? शिव की, कृष्ण की, विष्णु की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विजय स्तंभ पर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों, और इस पर भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। राजस्थान में तारागढ़ अजमेर में बीटली पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में तारागढ़ के दो किले हैं। एक तो तारागढ़ का किला गढ़बीटली पहाड़ी अजमेर में बना हुआ है दोस्तों, और दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बात पूछी जा रही है दोस्तों, बूंदी, जैसलमेर, जालौर, दौसा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा तारागढ़ का किला बूंदी जिले में
स्थित है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, घाघरों। तो उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ के किले में बने हुए हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? भैरू जी कल्ला जी की, कोरा बादल की, जयमल फत्ता की, करण सिंह की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो जूनागढ़ का किला है ना, बीकानेर जिले में स्थित है, और उसके दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां लगाई गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगाई गई हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये मूर्तियां गजारूढ़ हैं, यानी कि हाथी पर बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने किया? महाराजा मानसिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने, महाराजा राय सिंह ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के किले का निर्माण किया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और यह अचलगढ़ का किला सिरोही जिले में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस दुर्ग को राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है? भैंसरोडगढ़, रणथंबोर, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, एक तरफ किले दे रखे हैं और एक तरफ उनका स्थान दे रखा है, तो इनका मिलान करना है दोस्तों। चलिए, गागरोन का किला झालावाड़ में सही है दोस्तों। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में सही है दोस्तों। बहनगढ़ का किला अलवर में सही है दोस्तों। भटनेर का किला, जी हाँ दोस्तों, भटनेर का किला पाली में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भटनेर का किला, भटनेर का किला है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें गलत है। भटनेर का किला पाली में नहीं है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? आमेर, नागौर, शाहाबाद, अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में अकबर के किले की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अजमेर जिले में अकबर का किला बना हुआ है दोस्तों, और उस किले का नाम है मैगजीन दुर्ग। मैगजीन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो कि मुगल स्थापत्य कला में बना हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। जालौर को विजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम रखा। खैराबाद, जलालाबाद, सलीमाबाद, मैगजीन दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने के बाद जालौर का क्या नाम रखा था? जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा, जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर में, जयगढ़ आमेर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ दोस्तों, विजय स्तंभ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ होगा। इसमें पूछा जा रहा है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। तिमनगढ़ का किला स्थित है करौली, जैसलमेर, बांसवाड़ा, दौसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तिमनगढ़ का किला करौली जिले में स्थित है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? सीकर, जैसलमेर, चूरू, बालोतरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, कुचामन दुर्ग चूरू जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग,
जालौर दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोरा बादल के महल चित्तौड़गढ़ के जिले में बने हुए हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज, संप्रति, मान मौर्य। तो उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक पूछा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संप्रति मौर्य, जो कि सम्राट अशोक मौर्य का दूसरा पुत्र था। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, रणथंभौरगढ़ के दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? गटबिटली, चिड़ियाटूक, सोनगिरी, अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गटबिटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, दूसरा तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है दोस्तों। गटबिटली पहाड़ी पर तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला बना हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजसमंद, जोधपुर, धौलपुर, बाड़मेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सिवाना का दुर्ग बाड़मेर जिले में स्थित है, जिसे दोस्तों कुमठ दुर्ग भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुमठ। कुमठ दुर्ग भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सेशन खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बताना आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।